आवाज कितना और जल्दी सी करो। गंगा के घाट पर श्री सुखदेव तपी पहले से बैठे हैं। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ के कहा, कौन कहता है ब्राह्मण बालक ने हमें श्राप दिया है? ना ब्राह्मण बालक हमें श्राप देता, ना मेरा घर छूटता, ना मैं गंगा के घाट पे आता, और ना आप जैसे संतों का मुझे दर्शन होता। रही बात मौत की, वो तो आनी है, घर में रहेंगे तो आएगी। ऐसा तो है नहीं कि घर में नहीं रहे तो बच जाएंगे। मौत तो कहीं भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। तो परीक्षित जी ने कहा, मुझे मरने का डर नहीं है। मैं आप सभी संतों से हाथ जोड़कर एक प्रश्न करना चाहता हूं कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो, मरने वाले को आखिर क्या करना चाहिए? तुरंत आपातकालीन मीटिंग बैठ गई, पर कोई भी निर्णय नहीं हो पा रहा है। उसी समय भागवत जी में लिखा है, तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो अलिक्षलिंगो निजलाभ तुष्टई स्त्री पुरुष भेद रहिता दुई अष्ट वर्षा। साक्षात भगवान ही व्यास नंदन सुखदेव जी बन करके चले आ रहे हैं। 16 साल की जिनकी आयु है, पर मन उनका 8 साल के बच्चे जैसा है, क्योंकि 16 साल के लड़के में विकार आ जाते हैं। तो सुखदेव जी का शरीर है 16 साल का, पर मन है 8 साल के बच्चे जैसा, निर्विकारी, कोई विकार नहीं उनके जीवन में। कोई प्रशंसा कर देता है तो अभिमान नहीं आता है, और अगर कोई अपशब्द बोल देता है तो क्रोध नहीं आता है। यही परमहंसों की स्थिति है, क्योंकि ना वो देह भाव में रहते हैं और ना वो गेह भाव में रहते हैं। वो तो निरंतर भगवान के नेह भाव में रहते हैं, इसलिए उन्हें संसार का ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस गली से निकल जाते हैं बच्चे पीछे पड़ जाते हैं, नंगा बाबा नंगा बाबा नंगा बाबा, पर वो तो अपनी आत्मानंद की स्थिति में, निजानंद की स्थिति में, परमानंद की स्थिति में विचरण करते रहते हैं। शरीर पे मात्र 2 अंगुल की कोपीन है, कोपीन माने लंगोट, यही उनकी प्रॉपर्टी है। संतों की यही संपत्ति होनी चाहिए, एक रोटी और एक लंगोटी। कबीरदास जी ने कहा है कि मठ मंदिर और संपदा जब आवे भरमार, तो समझ लियो बा साधु से रूठ गयो करतार। अगर महात्मा का ज्यादा वैभव बढ़ने लगे तो समझ लेना कि भगवान उससे रूठ गए हैं, अब नहीं चाहते कि भजन करो। पर आजकल भजन कम भजन ज्यादा है, भजन कम और भजन ज्यादा हैं। अच्छा, ये सुखदेव जी हैं कौन? आज सावन सोमवार भी है, तो थोड़ा सा भोलेनाथ को भी बुलाया जाए कथा में। एक बार क्या हुआ, नारद बाबा पहुंच गए पार्वती जी के यहां। अब पार्वती जी के गुरु जी हैं, बड़ी आओ भगत हुई। पार्वती जी बोली कि गुरु जी आजकल तो आप आते ही नहीं हो। नारद जी बोले, पार्वती ऐसा है, लोगों ने हमारा बदनाम कर दिया है,
कि हम जिसके घर में जाएंगे उसके घर में झगड़ा होगा। तो आजकल हम गृहस्थी के घर जाते ही नहीं, हम तो शहर के बाहर बाहर घूमते हैं। पार्वती जी बोली गुरुजी हमारे घर आ जाया करो, हमारे घर में कभी झगड़ा नहीं होता। नारद जी बोले कैसी बात करती है, ऐसा कोई घर ही नहीं जिसमें झगड़ा ना हो। पार्वती जी बोली गुरुजी सच में हमारे घर में नहीं होता। अरे हमारे घर में तो वो नहीं लड़ते जो जन्म के दुश्मन हैं। वास्तव में भगवान भोलेनाथ तो भोले ही नाथ हैं। भोलेनाथ का परिवार देखो आप पहले तो। शेर और बैल कभी एक जगह रह सकते हैं, पर भगवान शिव का वाहन है बैल और माता का वाहन है शेर। एक ही गैरेज में दोनों गाड़ी खड़ी रहती है, जबकि बिल्कुल एक नंबर के दुश्मन हैं। अच्छा, सर्प का सबसे प्रिय भोजन क्या है? सर्प का सबसे प्रिय भोजन है चूहा। भगवान शंकर के गले में पड़ा है सर्प और छोटे भैया की स्कूटी है चूहा, गणपति बप्पा की। एक ही आंगन में खेलते हैं। अच्छा, मोर कार्तिकेय जी का वाहन। मोर का सबसे प्रिय भोजन क्या है? सर्प। तो भगवान शंकर के गले में पड़ा है सर्प और बड़े भैया की गाड़ी है मोर, पर एक ही आंगन में खेलते रहते हैं। अच्छा, जहां पानी होता है वहां आग नहीं रह सकती, और जहां आग होती है वहां पानी नहीं होता। पर भगवान शंकर के शरीर में एक ही जगह दोनों बैठे हैं। उसी सिर पे जल है गंगा और नेत्रों में ज्वाला है। अच्छा, जहां अमृत हो वहां विष नहीं होगा, जहां विष है वहां अमृत नहीं है, पर भगवान शंकर के पास दोनों है। कंठ में जहर है ना, इसलिए उनका नाम नीलकंठ है। भगवान का कंठ बिल्कुल नीला है। और आज संयोग देखो, हमारे ठाकुर जी भी नीले कपड़े पहन के आए और यजमान जी के ठाकुर जी भी नीले वस्त्र पहन के आए। अच्छा, हमें लगता है क्या तो बात हो गई होगी दोनों की। नहीं, ठाकुर जी की वाह नहीं, बात हो गई होगी कि आज नीलकंठेश्वर महादेव का अभिषेक हो रहा है, तो अपन उन्हीं के रंग में रंग के आवे। अच्छा, जहां भभूत होती है वहां भूत नहीं होते, और जहां भूत होते हैं वहां भभूत नहीं होती। इस कथा से एक जरूर मैं आप सबसे निवेदन करूं, हो सकता है बात गलत हो, पर मेरे हिसाब से तो नहीं है। आज अगर परिवार तोड़ने का काम कोई कर रहा है तो दो लोग कर रहे हैं। अगर परिवारों को दूर दूर किया है तो दो लोगों ने किया है। बताओ अच्छा ईमानदारी, सिर्फ दो लोगों ने परिवारों की सत्यानाश कर दी। सबसे पहले तो सास, लड़की की मां। बोलो गलत तो नहीं है? 7 घर, ऐसी कहावत है कि 7 घर डायन भी छोड़ के चलत है। 7 घर डायन भी छोड़ के चलती है। तुमको शर्म नहीं लगती अपनी बेटी का घर बर्बाद करते हुए? क्या तुम डायन से भी गई गुजरी हो? 24 घंटा फोन पे चिपकी हैं। बिटिया की नींद नहीं खुल पा रही, मम्मी फोन लगा दी, का बना लो, का खा लो। अगर बिटिया कह दे कि मम्मी जहर बनाओ है तुम खा ले, सो मर जा जी में हम सुख से रहने लगे।
बर्बाद कर दिया तुमने अपनी बेटी के घर को। वहां तो त्रेता में एक मंथरा थी, आज तो हर मोहल्ला में 10-20 मंथरा है। एक घर बर्बाद किया है बेटी की मां ने, और दूसरा घर बर्बाद कर दिया है इन गुनियों ने और पंडों ने। सत्यानाश कर दी इन झाड़ फूंक बारों ने। हमाओ निवेदन है बहन जी हरो बिल्कुल ने पर इन पंडो वंडों के चक्कर में जो गड़ा भभूत करत हैं, कब इनकी जिंदगी देखियो वे तुमसे ज्यादा परेशान हैं। जो तुम्हारी परेशानी दूर करवे आ रहे उनकी जिंदगी देखो, वे तुमसे ज्यादा परेशान हैं। अभी हम बिल्कुल सत्य बताएं बाबूजी, हमारे पिताजी अस्वस्थ हो गए तो हम भाग्योदय में भर्ती करें थे। अच्छा, अब चाहे मन कमजोर कह लो कछु भी, हम अस्पताल में नहीं जाओ चाहत, हम बहुत घबराहट हो। हम बैठे रहते पार्क में, छोटे भैया अंदर रहते। 4-5 माता जी आई, बोले आप विपिन बिहारी हो? हमने हाओ बहन जी। बोले गुरुजी तना भभूत दे दे। हमने कही काय? बोले हमारा लड़का बीमार है। हमने कहा बहन जी अगर भभूत से ठीक हो जाए तो हमारे पापा को हम खुआ देते 3 ट्राली कंडा बार के अबे तक। हम 2-3 लाख रुपया लगा के बैठे पार्क में, अगर भभूत से ठीक होते तो हम पापा ने खुआ देते हमारे। बताओ। अच्छा, तुम कोनो गुनिया के कोनो पंडा के चले जा, वो तुम्हें सिर्फ एक बात बताए है कि तुम्हारे भैया ने तुम पे कछु करवा दो है। कहूं चले जा दुनिया में, बहू जे है तो तुम्हारी सास ने कछु करवा दो है, और सास जे है तो कहे तुम्हारी बहू के मायके से कछु करवा हुआ है। ये कौन से देवता तुम्हारे सिर पे बैठते हैं जो परिवार की सत्यानाश करवे की शिक्षा दे रहे हैं? अरे कम से कम अगर तुम्हारे दरबार में कोई गाओ तो तुम जा भी तो कह सकते कि एक बार तुम्हें बिल्कुल मरवे को मौका आ गो तो, पर तुम्हारे भैया की पूजा पाठ ने तुम्हें बचा लो, तो कम से कम वो अपने भैया को जाके गले तो लगा ले। तो बचियो बहन जी हरो घेरी फिर रही हो सो मार जज्जो। अपन तो फिर उनमें के मरा जाए कि जब घेरी फिर रही सो मर जा, हम क्या करें। एक आदमी एक खुंझार रहो तो बोले आताल बांधू पाताल बांधू, पीछे की घरवारी आ गई। बोले पहले घरे चलो सो पीछे की बा बांध दे, बरसाती पानी चुचा रहा हो, फिर आताल बांधियो और पाताल बांधियो। घर की बरसाती तुम बांध नहीं रहे घर में बरसात में। इन 2 लोगों ने बर्बाद कर दिया। एक बात और मेरी बहुत ध्यान से सुन लेना, बड़े से बड़ा परिवार, बड़े से बड़ी समाज, बड़े से बड़ी संस्था और बड़े से बड़े ट्रस्ट बर्बाद हो जाते हैं कब? जब घर में काम करने वाले कम और कान भरने वाले ज्यादा हो जाते हैं। काम करने वाले कम हो और कान भरने वाले ज्यादा हो। और एक और आपसे मेरा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मोह का जहर अगर कोई खा ले अकेला मरता है। मुंह में से जहर अगर शरीर में जाएगा तो अकेला मरेगा। ऐसा नहीं कि एक आदमी ने जहर खाया और पूरा परिवार मर जाए। इतना खतरनाक जहर मुंह का नहीं है जितना जहर कानों का है। अगर कानों के द्वारा जहर किसी के शरीर में भर दिया जाए तो वो परिवार को बर्बाद कर देता है। इसलिए कानों के जहर से बचना, कानों के जहर से बचना। तुम्हारे कानों में कोई जहर ना भर पाए। आधी रात में अगर सास बीमार होगी
तो अस्पताल में बहू ही बैठेगी पलंग के बगल में। और अगर बहू बीमार हो जाए तो आधी रात में सिर पे हाथ वहां सास ही फेरने को बैठेगी। ये मंथरानिया हैं जो मोहल्ला में घूमत हैं चुड़ैलें। हर मोहल्ला में 2-4 चुड़ैलें घूम रही हैं मंथरा को रूप लेकर। तो घर में काम करने वाले ज्यादा हो, कान भरने वाले ना हो, वरना कोई नहीं बचा सकता तुम्हारे परिवार को। बचना इन लोगों से। बात भगवान शिव के परिवार की चल रही है, भूत और भभूत। अच्छा, ऐसा क्यों है कि भगवान के घर में जानवरों में भी प्रेम है? शिव जी के घर में जानवरों में भी प्रेम है। उसका कारण है कि भगवान शंकर के घर में भजन होता है, और जिसके घर में भजन होता है उसके घर के जानवरों में भी प्रेम होता है, और जिसके घर में भजन नहीं होता उसके घर का इंसान भी जानवर से गया गुजरा हो जाता है। इसलिए भगवान से जुड़े रहो, भगवान के नाम से जुड़े रहो। अच्छा, और देखो शिव जी के घर में, शिव जी की 2-2 घरवाली है कि नहीं है? एक तो 24 घंटे सिर पे ही बैठी रहती है, गंगा सिर पे बैठी कि नहीं? अच्छा, एक बात है, जैसे हम कहीं गांव वाँव में जाएं तो निश्चित 1-2 डुकरियां हैं। बेटा एक बात कहो, चाहत अपन कहो मत आई, हमारे लड़का ने बहू को मूड पे चढ़ा लो। वो तो बहू को मूड पे बैठा रहे। अब उनसे हम एक ही बात कह देते हैं कि माता जी, जब शंकर जी की उनकी मूड पे बैठ गई, अब हमोरों की बैठ गई तो हमोरे क्या करें? क्यों भाई, बैठी हैं कि नहीं बैठी? देखो इतने बुजुर्ग लोग सिर हिला रहे कि बैठी हैं गुरुजी, अब कुछ कर भी नहीं सकते। क्या करोगे बताओ? खुश हो गई माताएं, तारीफ हो गई, है ना? नारद जी ने कहा, देवी तो कभी झगड़ा नहीं होता तुम्हारे परिवार में? पार्वती जी ने कहा, हमारे पति, हमारे भोलेनाथ इतने अच्छे हैं कि कभी झगड़ा करते ही नहीं। परिवार में झगड़े के 2 कारण हैं। अगर ये 2 बातें मेरी मान लो तो मैं व्यास गद्दी से वचन दे रहा हूं, तुम्हारे परिवार में झगड़ा नहीं होगा। सिर्फ 2 बातें। पत्नी घर में जिद करना छोड़ दे, पत्नी घर में जिद करना छोड़ दे, और पति घर में गुस्सा करना छोड़ दे, तो उस परिवार में कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता। पत्नी जिद करती है तो पति गुस्सा करता है। डॉक्टर साहब कह रहे क्या बात है? बोलो, जब इतने पढ़े लिखे लोग हमारी बात का समर्थन कर रहे हैं। हाँ, नहीं, अब जिस पे बीतती है वो जानता है भाई। सब भुक्त भोगी हैं, उसी नाव में बैठे हैं सब। माताएं अकेले घर में जिद करना छोड़ देवे और पति गुस्सा करना छोड़ देवे, तो तुम्हारा घर तो बैकुंठ बन गया। फिर माता पार्वती जिद नहीं करती और भगवान शंकर गुस्सा नहीं करते। अब उसका कारण देखो कि पार्वती ने जिद नहीं की। कैसे है पार्वती के पति? धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कोड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोक बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में। जंगल में रहते हैं, पहाड़ पे, वृक्ष के नीचे, पर पार्वती ने कभी कोई डिमांड नहीं की कि मुझे महंगी साड़ी लाओ, कि महंगा मकान लाओ, कि महंगी गाड़ी लाओ। जिस हालत में पति प्रसन्न है, पति की प्रसन्नता में पार्वती प्रसन्न है, उनके जीवन में जिद नहीं है।
और जब पार्वती ने जिद नहीं की तो निश्चित है शिव जी को गुस्सा क्यों आएगा। अब तुम लोग जिद करती हो, हम तुम्हारी मां को रोटी नहीं बना सकते, हम तुम्हारे पिताजी की सेवा नहीं कर सकते, है ना, सही है ना। अरे राम, पहले जो माताएं होती थीं वो उठती थीं, बुजुर्ग बुजुर्ग माताएं जानती हैं, उरेन डालती थीं, उरेन डालती थीं। आज की ये बहनें उरेन नहीं डालती, ये उठ के मोबाइल पे स्टेटस डालती हैं, स्टेटस। और स्टेटस भी इतना प्यारा, भी तुम देख लो जिन बहनों के स्टेटस मोबाइल पे देखने हो, आह क्या स्टेटस लगे हैं कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, है ना, कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, और सास ससुर आएंगे तो अपना मुंह फुलाऊंगी, है ना। अरे राम, सास ससुर को भाई नहीं रखने संगे गाय। अच्छा ये कर देखियो, खुद की सगी सास से मुंह नहीं बोलत, अको मोहल्ला की डुकर गए आ गई सो के गोड़े दबा दबा पांव पड़त, और सास की घरों दबावे फिर रही। सगी देवरानी जिठानी से बैर बंद हैं और मोहल्ला में 20 सहेली हैं। बोलो गलत कह रहे हो तो। आज के समय अकेले सगों से नहीं बन रही बस, और ऐसा नहीं है कि को तुम परिवार से नहीं बन रही सको, हर आदमी के 2-4 परिवारों से बहुत घनिष्ठ संबंध हैं, हर आदमी के, अकेले खुद के परिवार को छोड़ के। देवरानी जिठानी दिखानी और फिर भैंसों हाई फुसान ने। खराब लग रहा होगी गाओ, हमें को डर नहीं है, आ हो ही ने सुने आइयो। यजमान तो नवीन भैया तो फंसा ही गए, अब ये तो हमें भगा नहीं सका 7 दिन, कहां भगा दे अब तो सुनना ही पर जब बुलाव है तो। अच्छा परिवार ही कहते हैं कि ज्यादा की जरूरत ही नहीं पर को की, अगर कोई बाहरी ने भी आ है तो मैं खराब लग सो भाग जाइयो, उस में बिल्कुल दिक्कत नहीं है। हमारी कथा ठंडो पानी नोई कि चाय जे को गट्ट गट्ट करके पी जाए, हाँ बिल्कुल खोल चाय है, खोल चाय है, घूंट ही घूंट होता रहे। घरे जाके भी अगर हमारी बात खबर आ जाए तो नींद न लगे फिर रात में, ध्यान रखियो। ऐसे तो हमने कम कर दें शहर में कथा में तई रहने का, ऐसे से बाहर ज्यादा कर रहे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की बात चल रही है कि पत्नी जिद करना छोड़ देवे और पति गुस्सा करना छोड़ देवे तो फिर तुम्हें ना बैकुंठ जाने की जरूरत है और न स्वर्ग जाने की जरूरत है। तुम जहां रह रहे हो वही बैकुंठ है और वही स्वर्ग है, जहां रह रहे हो वही स्वर्ग है। नारद जी बोले कभी तो झगड़ा हुआ होगा, पार्वती जी बोली आज तक नहीं हुआ। अच्छा भजन का एक और प्रभाव देखो, भगवान शंकर ने खुद की पूजा करवाई कि नहीं करवाई। और अभी तो पूरी दुनिया में श्रावण का महीना चल रहा है, खुद की पूजा, पत्नी की पूजा करवा दे भाई। तनक दिन बाद दुर्गा जी धरी है सब जगह, शंकर जी ने 2 ही लड़का पूजवा दे, अब भाई गणेश जी भी रखे जे, फिर कार्तिक को महीना आ रहा हो। खुद की पूजा, पत्नी की पूजा, 2 ही लड़का पूजवा दे, शंकर जी ने 2 ही बउए पूजवा दे। बताओ को नहीं चाहत कि हमारे घर में रिद्धि सिद्धि रहे, शिव जी की बउए ही आए जी 2 ही के नोई। बात ते तक नहीं रही, खुद की पूजा, पत्नी की पूजा, 2 ही लड़का पूजवा दे, 2 ही बउए पूजवा दे, और शंकर जी ने 2 ही नाती पूजवा दे। बताओ कौन के घरे शुभ लाभ नहीं लिखो।
जे कुआं शंकर जी के नाती नोई। खुद की पूजा, पत्नी की पूजा, बच्चों की पूजा, दोई बंग में रिद्धि सिद्धि गणेश जी के घर से हैं दोई। बात अलग है कि गणेश जी को मिल गई रिद्धि सिद्धि और अपन को मिल गई जिद्दी। नहीं है? सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। तेसो तो गलत निकल ही नहीं सका। सब रह गए देव और भोलेनाथ हो गए महादेव। बस बात है भजन की कि वो भजन करते हैं, इसलिए ये सब है। नारद जी बोले कभी तो झगड़ा हुआ होगा। पार्वती जी बोली नहीं, आज तक नहीं हुआ। नारद जी ने मन में सोचा तो आज ही हुई है। अगर शाम तक झगड़ा ने करवा दो तो हम भी, नारद ने कहा है। नारद जी बैठे बैठे बोले कि देवी, हम आए तो शिव जी से मिलने थे, पर वो तो तुम्हें सब ही बतात हुई हैं। पार्वती बोली इतनी सी बात सुनात भी आके शाम को, तो फिर अब तुम ही बता दो, हम काय को भगत आवे बाद में। पार्वती बोली पूछो। नारद जी बोले पार्वती, बहुत दिन से मन में शंका है कि शिव जी के गले में जो मुंडमाल पड़े हैं वे कहां से आ गए। पार्वती बोली बस इतना ही नहीं बताई। नारद जी बोले होगा काम अपनो, अब देवी हम चलें। अब नहीं लग रहा मन के गुरु जी रुके कि जावे। ठीक है गुरु जी निकल जाओ। इस तरफ से नारद जी निकले और सामने के गेट से भोलेनाथ आ गए। पार्वती जी बोली वहीं खड़े हो जाओ। शिव जी बोले देवी ऐसी तो तुम कभी बोली नहीं आज तक। पार्वती बोली तुम जा बताओ आपके गले में ये मुंडमाल कहां से आए। शिव जी बोले सही बताइयो, नारद आओ तो का। पार्वती जी बोली आपको कैसे पता। बोले आओ तो। बोले अब ही गए बैठे बैठे। शिव जी समझ गए कि लगागा भागी। देवी उस नारद के चक्कर में मत पड़ो। पार्वती जी बोली गुरु जी के खिलाफ एक शब्द न बोलियो। आप तो जा बताओ कि ये मुंडमाल आए कहां से। शिव जी समझ गए कि बहुत ही कर्री जमाई है। देवी इतनी सोचने वाली बात ही नहीं है। बोले मतलब। बोले ये जितने मुंडमाल हैं ये सब तुम्हारे आए। तुम जितनी बार मरी हमने तुम्हारी गर्दन काटी, माला में पहन ली। पार्वती ने गिनी 108। हम इतनी बार मर गए। पार्वती शंकर जी बोले हाँ। पार्वती बोली तुम्हें कछु ने भाव, तुम बेई के बेई बने रहे, हम ही मरा तरह अकेले। शिव जी बोले हम मरेंगे ही नहीं। क्यों। बोले हम ऐसी कथा जानते हैं दबाई। पार्वती बोली हम तो जानते थे तुम भोले हो, तुम तो महाकपटिया हो। जब ऐसी दवा जानते हो जिसमें मरते ही नहीं, हमें पिला दो। शिव जी बोले वो दवा पीनी है। बोले हां। तो बोले चलो अमरनाथ की गुफा में ले चले। अमरनाथ की गुफा में गए भगवान शंकर। पार्वती सामने बैठ गई श्रोता बन करके। कहा कथा प्रारंभ करो। शिव जी बोले देवी हम कथा तो कहेंगे पर तुम्हें हुंका भरना होगा। पहले के लोग जानत हुई, आज के जी बाल बच्चे तो कुछ नहीं जानत। पहले दादा दादी कहानी सुनाते, अपन हुंका भरते। जब तक हुंका भरो सो किसा चलती, हुंका बंद सो किसा बंद। अब आज के मोड़ी मोड़ा कोई पता नहीं है इन चीजों को। कैसे वे तो मोबाइल में कार्टून देख रहा है, सुबह खुदा ही कार्टून से फिर रहा है। देखो तुम आज की औलाद रोड पे ठाणे हो जा, तुम्हें पता पड़ जाए।
ए तरफ बार कटवा ले, ते तरफ बार, बीच में मुर्गा कैसी कलगी धरे पूरे सागर में फैल रहा है। बाप ने पैसा दे, उन्हें कटरा में पेंट लेके उतई घुटनों पे पटा लाओ। पहले पटे कपड़ा सिलवा के पहरे जाते। इनमें कई लोग बैठे हुए, हमने खुद पहरे हैं, ठेगरा लगी पेंट। अगर पेंट पट जातो तो ठेगरा चढ़ जातो। अब तो वो समय गाओ, पहले पटे कपड़ा सिल के पहरे जाते और अब सिले कपड़ा पटा के पहरे जाते। अब विशेषकर तुम देखियो बड़े बड़े आदमों के मोड़ी मोड़ा ब्याह बारात में ऐसे आऊ थे जैसे मोटरसाइकिल पे क्या छो लगाए होंगे रखे, घुटना पे पेंट छिलो। वो जी फैशन मानत बड़े बड़े आदमी। हाँ, उनकी फैशन आए, दाल दूरी बने फिर रहे, कहीं फैशन आए, पटे कपड़ा पेर वो भी फैशन आए का कछु। अरे राम राम राम। खान पीन वो बदल गओ। पहल के अपन ने खाओ दाल बाटी चूरमा, सो बनते सूरमा। अब के खा रहे पिज्जा, सो बन गए चुज्जा। बताओ, कुरकुरे खा रहे, सो औलाद भी कुरकुरी सी धरी है बिल्कुल। तन्ना हवा चले अब भाई भारती करने पाते। खान पीन बिगड़ गया, बोल चाल बिगड़ गया। बोलचाल तो करो जी, और जितना ज्यादा पढ़ लिख जाए पहल तो ठीक है, मम्मी तक तो ठीक है। तो अब आज के बच्चा कहने लगे मम्मा। अब मम्मा कौन से कही जात? मम्मी के भज्जा से। आज की औलाद खुद की मम्मी से कह रही मम्मा मम्मा। कही जो अंग्रेजी, या बोले मम्मा अंग्रेजी शब्द आए के शुद्ध बुंदेलखंडी। बाप से कहने लगे डैड। डैड को मतलब का हो, तो हम तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं। गाँव में सुनाते हम तो कि उनकी डेड बॉडी आ गई। जब को मर जात तो गांव में अस्पताल से जात तो कोई डेड बॉडी आ रही। अब बाप से कह रहे डेड, माने तुम हमारी नजर में मरे या धरे। बताओ, बाप से कह रहे डेड माने मर गए। का संस्कृति और सभ्यता बदली। पहले हुंका अच्छा, पहले का हो तो ज्वाइंट फैमिली हती, दादा दादी रहते, बच्चों को डर रहे। तो अब उनको दादा दादी को भाई नैया, चाचा चाची को भाई नैया, अकेले रह रहे। और आज के बाल बच्चों को उस मतलब भी नहीं है, उनको तो मोबाइल चाहिए। और एक बात तो तुम्हारे हमारी बिल्कुल ध्यान से सुन लियो, जौन ना तुम्हारा बेटा हो चाहे बिटिया, कहूँ को फोन आवे, कहूँ कान में दबा के दूसरे कमरा में चलो जावे, तो समझ लियो कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे हाथ से चली गई। अब तुम्हारे बस में ने कहा ये औलाद मर जाओ मुड़ पटक के। फिर तो थाने में रोत फिरत खई, रात में 12 बजे भाग गई। फांसी लगा ले, मर जा। जब का फूट गई थी तुम्हारी, जब का 3-3 घंटा मोबाइल पे चंदर रही, जब का फूट गई थी। बताओ ऐसी कौन सी सहेली सहेला को फोन है कि जो तुम मां बाप के सामने बात नहीं कर पा रहे? तो धिक्कार है। आज के समय में पैसा कमावो बिल्कुल कठिन नहीं है, नाम कमावो कठिन नहीं है। औलाद अच्छी गली चली जाए जो बहुत कठिन काम है आज के समय में। और तुम कितना पैसा कमा ले, कहूं औलाद बिगड़ गई तो क्या कर हो पैसा को? बिल्कुल पैसा न होए, कहूं औलाद भर अच्छी होए तो तुम तो वैसा ही धनी हो। तो भगवान शंकर ने कहा देवी हम कथा कहेंगे पर तुम्हें हुंका भरना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि जब कथा अकेली अपन बुंदेलखंडियों के त्या चलत, तो शास्त्र में कथाएं हैं हुंका भरने की।
एक बार हमारे ठाकुर जी बांके बिहारी राजा, इनको नींद नहीं आ रही थी। 12 बजे थे रात के। मैया यशोदा घर का काम काज पूरा करके और बैठी थी और ठाकुर जी पहुंच गए, गोदी में सिर रख लिया। मैया हमें नींद नहीं आ रही। यशोदा जी बोली, लल्ला आओ हम तुम्हें कहानी सुनाएं। और यशोदा मैया कहानी सुना रही है भगवान को। भगवान हुंका भर रहे। भगवान बोले मैया सुनाओ। यशोदा जी बोली, लल्ला त्रेता में एक राजा हुए दशरथ। भगवान बोले हूं। उनके 4 लड़के थे। भगवान बोले हूं। अरे कन्हैया जोन बड़े वाले थे उनका नाम था राम, वो साक्षात भगवान थे। भगवान बोले हूं। अरे कन्हैया जब वो 15 साल के हो गए तो एक विश्वामित्र नाम के महात्मा आए। भगवान बोले हूं। अरे कन्हैया वो उनको ले गए और जनकपुर में इतनी प्यारी दुल्हैया ढूंढ के दी जिसका नाम था सीता। भगवान मुस्कुरा के बोले हूं, क्योंकि भगवान कृष्ण को ब्याह की बड़ी शौक थी। हाँ, विवाह करवे की शुरू से शौक थी। कोई की भी गांव में शादी होवे और भगवान रूठ जावे, मैया देख फलाने की दुल्हैया आ गई, हमें भी दुल्हैया ला दे। एक बार तो ऐसा हुआ कि यशोदा की आई जिठानी। यशोदा जी बोली, कन्हैया पांव पड़ ले। भगवान बोले ऊहू। अब तो बाल हट, राज हट और स्त्री हट। भगवान के मुंह से निकल गई ऊहू। पल्ले कन्हैया पांव। जिठानियां आए, इतनो मोह चले है हमें कि बाल बच्चों को संस्कार नहीं दे, पांव पड़वो नहीं सिखाओ। भगवान बोले ऊहू। पढ़ ले कन्हैया। भगवान बोले नहीं, हम तुम्हें मक्खन दे हैं। भगवान बोले हम खुद उठा के खा ले। हम कन्हैया तुम्हें पैसा दे हैं। भगवान बोले वो तो हमारे बाबा दे दे, मतलब तुम पाँव ने पढ़ो। भगवान बोले नहीं। यशोदा जी ने सोची अब कैसे पाँव परवाएं। बोले कन्हैया तुम्हें पता नहीं है, जो तुम्हारी बड़ी मम्मी है ना, इतनो भजन करे थे, और अगर उन्हें आशीर्वाद दे दो तो शाम तक तुम्हारी दुल्हैया आ जाए। और जो दुल्हैया की सुनी सो जहां ठाकुर जी खड़े थे उतहीं से बिल्कुल सांप कैसे सर के पांव पर भी, और जाके बड़ी मम्मी के पांव में सिर रख दो। बड़ी मम्मी भी इतनी खुश भाई कि बताओ यार, ऐसे संस्कार के लीट के पांव पड़ रहा हो। बड़ी मम्मी बोली, ए कन्हैया ये तोरे हजारों ब्याह होवे, ये तोरे हजारों ब्याह होवे। ऐसो आशीर्वाद घलो कि 16,108 ब्याह भाई बड़ी मम्मी के आशीर्वाद से। भगवान कथा सुन रहे हैं। यशोदा मैया बोली, कन्हैया जब वो लौट करके घर आए तो उनकी एक माँ थी जिनका नाम था कैकई। उन्होंने 14 साल के लिए उनको वन भेज दिया। भगवान थोड़ा मन उदास करके बोले हूं। ए कन्हैया जब वो अपनी प्राण वल्लभा जानकी जी को लेकर पंचवटी में पहुंचे तो एक रावण नाम का राक्षस आया और उनकी जानकी जी का हरण कर ले गया। और जो इतनी सुनी सो भगवान गोदी में तो लेटे ही थे, बिल्कुल सांप जैसे पांव उंगरिया पे खड़े हो गए अंगूठा पे, और चिल्ला के बोले, लक्ष्मण उठा मेरा धनुष बाण, देख वो तेरी भाभी को ले जा रहा है। यशोदा जी बोली, अरे पागल हो गओ। भगवान बोले, नहीं मैया मैं ही राम हूं। बगल में सो रहे थे बलराम। यशोदा जी ने जगह दाऊ उठ गए, जो पागल होगा कह रहा राम आए। सो बलराम को भी खबर आ गई, कहने लगे मैया मैं लक्ष्मण हूं। यशोदा बोली, ये भगवान पूरे देवता मोरे घर में पैदा हो गए। जो कह रहा हो हम राम आए, जो कह रहा हो हम लक्ष्मण आए। अब ये के पिताजी यहाँ हैं, इनके सुखे हम दशरथ आए।
हम समझ गए कन्हैया। भगवान बोले क्या? कन्हैया तू है काला और दाऊ है गोरा, गांव में कहीं राम लीला हुई होगी तो तुझे बनाया होगा राम और इसे बनाया होगा लक्ष्मण। तुम उते से तो मिट के आ गए पर तुम्हारे भूत नहीं उतर रहे अभी तक। जबकि भगवान झूठ नहीं बोल रहे, जो राम है वही कृष्ण है और जो कृष्ण है वही राम है। तो भगवान शंकर कथा कहने लगे। कथा के कहते कहते पार्वती जी की नींद लग गई। अब एक कथा से एक और विचार करियो। जैसे कबों कबों आदमी तर्क करत है कि हम उन्हें बीच में चुटकला सुना दे। अच्छा ईमानदारी बताओ, हम कथा ही कथा सुना देवे अगर जैसी ये में लिखी है, आधे भग जाओ न भग जाओ। अगर हम पढ़ देवे पन्ना खोल खोल के में जैसो जैसो लिखो है, अगर हम वैसा ही सुना देवे तो भग ले। तैसे बीच बीच में देखो बात ऐसी समझ ले डॉक्टर साहब, बच्चों की जो दवाई होती है उनमें दवाई कम सीरा ज्यादा होता है। अगर कड़वी दवाई बच्चों को जबरदस्ती पिलाई दे हो तो वे उल्टी कर दें, पर वे उस सीरा के चक्कर में दवाई चाट जात। तो अपन इतने बड़े वेदांती तो अब है नहीं आके बिल्कुल वेदांत ही वेदांत सुनत रहे। तो हमों भी तना हंसी मजाक की चाशनी में सत्य की दवाई डाल के छटा रहे। कम से कम ये बहाने चाट तो रहे दवाई। क्योंकि देखो हम जा बिल्कुल बात मानत हैं कि कथा में, पर एक बात और है, सिद्धांत और सार, ये दो विषय हैं कथा के। सार है भगवान की कथा और वो सार को समझावे के लाने कछु सिद्धांतों को सहारो लेने पड़ा था। अगर देखो कथा में अर्थ और व्यर्थ दो ही चीजें होती हैं। अब जो अपन को निर्णय करने के अपन का ले जा रहे, घर में दो चीजें होते समझियो, एक होते छन्नी और एक होते सूपा। अच्छा दो को काम का है, नाज और कचड़ा अलग करवे को, छन्ना को और सूपा को। एक ही काम है, नाज अलग करने और कचड़ा अलग करने। पर इन दो में फर्क है। जब तुम चल्ला से छान हो तो चल्ला नाज गिरा दे नीचे और गांठे रखे रहे खुद कचड़ा, ऐसा ही होते। और जब सूपा से फटक हो तो सूपा कचड़ा फेंक दे बाहर और नाज रखे रहे खुद, ऐसा ही होते कि नहीं होते? तो तुम्हें सूपा घाई बनने हैं। तुम तो सार की बात ले जाओ, जो कचड़ा अगर हमने फेंक भी दो तो तहीं पड़ो रहने। तुम तो अपने सार की बात ले जाओ। अर्थ और व्यर्थ ये दो ही संगे रहे हैं। अगर व्यर्थ ने हुई है तो अर्थ भी ने बचे। अर्थ और व्यर्थ कैसे समझ में आ है? ऐसे समझ में आ जाए जो केला धरो, केला ये केला दे दी क्यों? क्या करें, बैठी बैठी केला ही खाएं। अब जब तुम उन्हें इतने प्रेम से ले आए हो, एक आध तो खा ही लाए, खा लाए कि रहना है ब्यास गद्दी पे नहीं। वो तो हमने एक हो मंगाओ है। ये में है अर्थ और व्यर्थ, दो ही चीजें हैं। जो छिलकाया है व्यर्थ, एको का करो जे को भी जो केला में ले तई फेंक दो छील के। तो जे को जे केला ले आए हो उतई का ने फेंके आए जे छिलका, वजन कम हो जाती। इतनो काय को ले आए छिलका लगे। छिलका आए व्यर्थ, वो केला आए अर्थ। पर अगर जो छिलकापन उतई फेंके आउते जहां से केरा लाए हैं तो केरा इतने तक आ जाते का, हलवा बन जातो कि नहीं बन जातो। तो ये व्यर्थ के छिलका ने
अर्थ रूपी केला को बचा रखो है। देखो आज को आदमी, हर आदमी फिर रहा है टेंशन में, हर आदमी है परेशान, वो तो तनक सी शांति ढूंढत फिर रहा है कि बस हमें तो सुकून मिल जाए आत्मा को। बिल्कुल हर आदमी तंग हुआ फिर रहा है इस समय, क्योंकि 1 मिनट में लड़ बैठा था आदमी, 1 सेकंड लगा थे। पार्वती जी की नींद लग गई। 10वें स्कंद में जब भगवान का जन्म हुआ और जैसे ही जय बोली, आनंद कंद भगवान की, पार्वती की नींद खुली। बोले भोलेनाथ ये बताओ उस राजा के बेटे का क्या हुआ? भगवान बोले जा तो शाम की कथा है। पार्वती बोली हमें क्षमा कर दो, हमारी नींद लग गई थी। भगवान शंकर ने जब इतना सुना तो सोचा कि हुंका कौन भर रहा था। वहां एक तोता बैठा था, अब वो हुंका भरने लगा। भगवान शंकर ने उठाया त्रिशूल और उठा करके फेंक दिया। आगे आगे तोता और पीछे पीछे त्रिशूल। सुबह सुबह का वक्त था। सांप्राय आश्रम बद्रीनाथ में भगवान वेद व्यास की पत्नी देवी बिटिका उठी तो उनने लाई जमाई, तोता उनके पेट में प्रवेश कर गया गर्भ में। त्रिशूल लौट के आ गया। शिव जी से बोले कि त्रिशूल के वो तो देवी बिटिका के गर्भ में चले गए। सुबह सुबह शिव जी पहुंचे। वेद व्यास जी से राम राम हुई, सुनाइए कैसे आना हुआ। शिव जी बोले हमारे घर में चोरी हो गई। व्यास जी हंसने लगे। शिव जी बोले यार हम तुम्हें दुख सुना रहे, तुम हंस रहे। व्यास जी बोले पहले तो जा बताओ कि तुम्हारा घर कहां है। ये मैं चोरी भाई, और तुम्हारे घर में चोरी करके का चोर को मारने हैं। बताओ शंकर जी के घरे को चोरी कर सकत? उदाहरण के तौर पे जैसे ते कोनो बहन जी को कान को झुमका गिर जाए तो बगल वाली बिल्कुल आराम से दबा ले कि जब इनको फल मिले है, कथा को जब मिले है, मनो हमें चुन्नी भर की झुमकी मिल गई, हमें तो फल गई कथा, कर दी शंकर जी ने कृपा। बोलो ऐसा ही है। और शंकर जी की कान को एक झुमका इतने अब ही दिखा जाए तन्नक कोट है। बता को उठे है, चलो चैन गिर जाए को भी उठा ले। अब शंकर जी की चैन तो मेन रोड पे डाल दो, वाहन तक रुक जे, मनो को चैन खुशी है ना। शिव जी की इतनी खतरनाक चैन कि जे के घर में आ जाए वो घर बेचैन। कहूं 1-2 दिन घर में रुक जाए तो पूरा मोहल्ला बेचैन। लाल मिर्चें धन्य पर तो भगावे शंकर जी की चैन को। शिव जी बोले कि सुनो वेद व्यास, मेरी अमर कथा चोरी हो गई। उसका प्रभाव क्या है? बोले जो अमर कथा सुन लेता है वो अमर हो जाता है। व्यास जी बोले धन्य रे भोलेनाथ, एक तो कह रहे हो कि जो अमर कथा सुन ले वो अमर हो जाएगा, और तुम उस तोते को मारने आ गए। और ये शिव जी बोले हम तो भूल ही गए थे कि वो मार है नहीं। अब वेद व्यास जी बोले वाह जय हो भोलेनाथ, यही से तो भोलेनाथ है वे। एक बार ब्रह्मा जी ने पूछी शिव जी से कि तुम्हारे दरबार में कोई कुछ भी मांगने आता है और तुम पट्ट से उठा के दे देते हो। शिव जी बोले सो तुम्हें क्या दिक्कत है भाई? लगत तो हमारे घर की लग रही, कौन हम तुम्हारे घर से उधार मांग के दे रहे। ब्रह्मा जी बोले हमें नहीं, तुम्हें दिक्कत होत है। बोले कैसी? भस्मासुर आया वरदान मांगने,
और हाथ जोड़ के कहा कि हम जिस पे हाथ रखें वो भस्म हो जाए, ऐसा वरदान दे दो। शिव जी बोले तथास्तु। वो शंकर जी के पीछे पड़ गए कि हम तुम्हारे सिर पे हाथ रख के देखें वरदान असली है कि नकली। फिर तुम दौड़े, अकौआ में छुपे। ब्रह्मा जी बोले भोलेनाथ लेवे देवे में सोच लेंगे। और शंकर जी का जवाब सुनना। शिव जी बोले ब्रह्मा सही बताएं, अगर हम लेवे देवे में सोचन लगे तो पर हमसे को भोले के है ही काय खो। यही से तो आदमी हमसे भोले के ने हम आगे की सोचें न पीछे की, तुम्हारा काम बन जाए। हालांकि आजकल तो दूसरों के तुम्हारा काम बन जाए, आजकल तो आदमी, पहले सूत्र था कि तुम्हारा काम बन जाए और आज का सूत्र है अपना काम बनता फिर भाड़ में जाए जनता। ऐसा ही है ना। पर शिव जी कह रहे तुम्हारा काम बन जाए, हमारी जो होगी सो देख लेंगे। ऐसे भोलेनाथ ने अमर कथा श्री सुखदेव जी को सुनाई। तो भोले तो वास्तव में भोले हैं, आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले। इसलिए उनके भक्त गाते हैं कि मारे अंगना में, मारे अंगना में भोला जी पधारो, तो भाग मारे जाग जाएंगे। मारे अंगना में भोला जी पधारो, तो भाग मारे जाग जाएंगे। मारे अंगना में भोला जी पधारो, तो भाग मारे जाग जाएंगे। मारे अंगना में भोला जी पधारो, तो भाग मारे जाग जाएंगे। तेरे नाम पे हम मर जाएंगे, तेरे नाम पे हम मर जाएंगे, जाएंगे जाएंगे। मारे अंगना में भोला जी पधारो, तो भाग मारे जाग जाएंगे। मारे अंगना में भोला जी पधारो, तो भाग मारे जाग जाएंगे। हरि बोल।